या स्वागत है बच्चों आपके इस द पाइनर क्लासेस 2025 टॉपर बैच। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप भी सोच रहे राजू सर पता ना कहाँ उड़ गए, बरसात में कहाँ बह गए। याद है आपको, हमने संधि पढ़ाने के लिए शुरुआत किया था और उस संधि में आपको बताया था कि दो वर्णों के मेल से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि दो वर्णों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और इस संधि के आपके तीन भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि का विस्तार से वर्णन किया था कि स्वर के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके पांचों भेद के बारे में भी बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू? व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन संधि के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ने के बाद बहुत सारे सवाल को हल करने में मदद मिलेगी। बाकी सब आप कमेंट में बताते रहिएगा कहाँ आपको समझ में आया नहीं आया। और इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में आपको विसर्ग संधि लेके चलेंगे और वो भी पूरा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्या व्यंजन संधि को। तो क्या होगा आपका? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पढ़िए। दूसरा जो संधि है वो क्या है आपका? व्यंजन संधि है ना जी। देखिए नाम ही से स्पष्ट है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन संधि का बनेगा कि व्यंजन या स्वर, व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ क्या है? व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ, व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से, व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ किसके मेल से? व्यंजन वर्ण के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मिलता है आपको क्या? दिक जोड़ अंबरा, दिक जोड़ अंबरा, ये क्या होता है आपका? दिगंबरा, दिगंबरा। दिक में क्या है? क आपका व्यंजन वर्ण है और उधर स्वर वर्ण है। तो देखिए कहता है कि व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। या फिर मिल जाता है आपको, देखिए एक उत जोड़ ज्वाला, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछ देता है। उत जोड़ ज्वाला क्या हो जाता है? उज्ज्वला, उत जोड़ ज्वाला उज्ज्वला। तो इसमें स्वर संधि की तरह भेद नहीं होता है, इसमें सूत्र होते हैं। तो पहला जो सूत्र है आपको पढ़ा रहे हैं, पहला सूत्र आपका झलाम जसो अंते, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहला सूत्र है वो आपका क्या है? झलाम जसो अंते। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि नहीं, एकदम झोले झाल है झलाम निहाल।
कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के क्या प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ओमे के पहला वर्ण के का कहल जाला? प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण के बाद क्या आपका किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, पांचों गुना वर्ग होता है जी, तो किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, तृतीय या क्या हो आपका चतुर्थ वर्ण हो, तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे। देखिए क जैसा लिखा जाता है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या कितना वर्ण रहे, या य र ल वर्ण रहे, या य र ल, य र ल व रहे, या फिर कोई स्वर वर्ण रहे, या फिर कोई क्या रहे बाबू? स्वर वर्ण रहे। तो देखिए पहले खंड में इतना चीज रहेगा, क्या क्या है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, क्या कर रहा है? वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, है कि नहीं? ग घ न ज झ, तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल व रहे, क्या रहे? य र ल व रहे, या फिर कोई स्वर्ण वर्ण रहे। तो अब क्या होता है? रहे तो प्रथम वर्ण, रहे तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का, प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है, समझे? यानी प्रथम वर्ण के बाद देखिए कई गो पॉइंट है, तृतीय वर्ण रहे, चतुर्थ वर्ण रहे, य र ल व रहे, या फिर कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। आइए अब उदाहरण देखते हैं, इसके कितने कितने उदाहरण है जो अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। जैसे ध्यान दीजिए वो सारे उदाहरण जो अक्सर पूछे जाते हैं। दिक जोड़ गज, आपका क्या हो जाएगा? दिग्गज, दिग्गज। देखिए क जो है ग में बदल दिया, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो गया। दिगंबर आपको दिखाई जाते हैं, दूसरा दिखाते हैं उदाहरण आपको। वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम क्या हो जाएगा? वागदानम, वाक जोड़ दानम, वागदानम। उसके बाद दीक जोड़ भ्रम, ये उदाहरण देखिए, दीक जोड़ भ्रम, क है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? ये दिग भ्रम, दिग भ्रम है ना। उसके बाद सत जोड़ उक्ति,
सत जोड़ उक्ति, ये क्या आपका क्या हो जाएगा? त थ द, यानी सत जोड़ उक्ति हो जाएगा आपका सदुक्ति। क्या हो जाएगा? सदुक्ति। इसी में आता है ये भी आपका जगत जोड़ ईसा। ये जाने परीक्षा में कितनी बार पूछ देता है, जगत जोड़ ईसा। क्या हो जाएगा ये आपका? ये जगदीश, यानी जगत के स्वामी। जगत जोड़ ईसा जगदीश। ठीक है, सदुक्ति हो गया, वाग्दत्त हो गया, दिक्भ्रम। एक लिख लीजिए वाक जोड़ दत्त, उतना नहीं पूछता। तद्रूपम, तत् जोड़ रूपम। एक और देख लीजिए, तत् जोड़ रूपम। तो क्या हो जाएगा? तथा दद में बदल जाएगा, यानी आपका हो गया तद्रूपम। ठीक है, देखिए कहा गया था आपको कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या रहे आपका, देखिए या यर लवर है, र की बात आ गया, या स्वर रहे, या फिर आपका किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, तो क्या हो जाता है? प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अब यहां से बात करते हैं दूसरा सूत्र की, जिसका नाम है समसूटी। क्या नाम है इसका? समसूटी। समसूटी ये क्या कहता है कि यदि सम के बाद, यदि सम के बाद क्री धातु से, क्री धातु से उत्पन्न, क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द हो तो, कोई शब्द हो तो क्या होता है? वो म अनुस्वार में बदल जाता है। म किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। म जो है आपका अनुस्वार में बदल जाता है, बदल जाता है। और दंती स का आगमन हो जाता है। किस स का आगमन होता है? दंती स का आगमन, दंती स का आगमन हो जाता है। ये है आपका समसूटी। क्या समसूटी? यदि सम के बाद क्रे धातु से उत्पन्न कोई शब्द हो, यदि सम के बाद क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है और दंती स का आगमन हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए दूठो। जैसे आपका हो जाएगा समजोड़ कृति। समजोड़ कृति क्या हो जाता है? संस्कृति। समजोड़ कृति संस्कृति या समजोड़ कृत संस्कृत, ये भी समसूटी का उदाहरण है। एक आपका समजोड़ कारः, समजोड़ कारः, ये क्या हो जाएगा आपका? संस्कारः। क्या हो जाएगा? संस्कारः। तो देखिए आपकी म जो है आपका अनुस्वार में बदल जा रहा है, म अनुस्वार में, और उसके बाद आधा दंती स का आगमन हो जाता है।
तो वही कहता है कि सम के बाद क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द हो, क्या हो, क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द हो तो म जो है आपका अनुस्वार में बदल जाता है और दंती स का आगमन हो जाता है। ये हो गया आपका समासुटी। अब तीसरा जो है आपका सूत्र व्यंजन संधि में, वो है यरोनुनासिके। यरो अनुनासिके, यरोनुनासिके, नुनासिको और नुनासिको। वाह, ये है आपका व्यंजन संधि का 3 नंबर। अगला सूत्र जो पढ़ने लगे क्या, यरो नुनासिके नुनासिको वाह। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, कौन सर खाली पढ़ाइए रहे हैं, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो, कौन सा वर्ण है बाबू, पंचम वर्ण आए तो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है, तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, यरोनुनासिके नुनासिको, बिल्कुल सिंपल। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, जैसे आपका शुरू हुआ था जलाम जो संते, उसमें भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद था। इसमें क्या है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कौन पंचम वर्ण आ जाए, जैसे अंग, य, अड़, न, म, पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण भी हो जाता है या फिर आपका पंचम वर्ण भी हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे वाक जोड़ मय, वाक जोड़ मय, तो क ख क्या हो जाएगा, अंगत, ये क्या हो जाएगा आपका वांगमय, वाक जोड़ मय वांगमय। अगला जो उदाहरण है आपका अक्सर जो पूछता है, उत जोड़ नति, उत जोड़ नति पूछ देता है कई बार, तो उत जोड़ नति आपका क्या हो जाएगा, उन्नति, है ना, पूछ दिया। उन्नति किस संधि में, तो व्यंजन संधि में। कौन सूत्र है, तो यरोनुनासिको, है कि नहीं। उसके बाद इसमें एक और जो बेहतरीन संधि है वो पूछता है जगत जोड़ नाथ, कई बार पूछा है जगत जोड़ नाथ, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है ना, लेकिन चर्चा ये भी किया गया था कि ये तृतीय भी हो जाता है, यानी इसको आप वाग्मय, इसको क्या लिख सकते हैं, त थ द, उदनति, उदनति, ये क्या हो जाएगा आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ।
यानी कहने का उपरांत करता है कि ये तृतीय और पंचम दोनों में बदल जाता है, लेकिन ज्यादातर पंचम का ही प्रयोग किया जाता है कि नहीं। और उदाहरण देखिए आप, उत जोड़ मुखा, उत जोड़ मुखा, ये आपका क्या हो जाएगा, उन्मुखा, उन्मुखा। और जो है आपका देखने मात्र जगन्नाथ तो हो ही गया आपका। ये हो गया आपका तीसरा। यर और नुनासिक को याद रखना कि यदि आपके वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है, लेकिन ज्यादातर पंचम वर्ण का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर, देखते हैं क्या है जो समझने लायक है। वा पदंत से, ये भी व्यंजन सूत्र का जो व्यंजन संधि है उसका महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या? वा पदान्तस्य, वा पदंतस्य, ये क्या कहेगा कि यदि म के बाद, ध्यान दीजिए, यदि किसके बाद, म के बाद, यदि म के बाद आपका कोई भी स्पर्श वर्ण आए, म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो, यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म जो है म अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? म आपका अनुस्वार में बदल जाता है। आपको पढ़ाए हैं कि स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। मुख के विभिन्न अवयवों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। वो क से आपका म तक है। ये कहता है आपका वा पदंतस कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म का आपका अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे आपका अहम जोड़ कारः, जैसे अहम, अहम जोड़ कारः, क्या हो जाएगा आपका? यह अहंकार। अहंकार सभी को पकड़ लेता है। किसको बुद्धि का है, किसी को रूप का घमंड है, किसी को धन का घमंड है कि नहीं। अहंकार, अहम माने मोय, है कि नहीं, मोय आ जाता है। अहम जोड़ कार अहंकार, इसको आप क्या कर सकते हैं, म में बदल सकते हैं कि नहीं। सम जोड़ गम, ये ज्यादातर देखिए पूछता है। सम जोड़ गम यानी क्या आ जाएगा आपका? संगम। सम जोड़ गम संगम। बात करें पम जोड़ चम, क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट पम जोड़ चम, ये मिलकर के आपका हो जाएगा पंचम। पम जोड़ चम पंचम, है कि नहीं। किम जोड़ चित, नेक्स्ट जो आपका उदाहरण है किम जोड़ चित, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? किंचित। किम जोड़ चित किंचित। ये आपका अनुस्वार के साथ साथ अगर अपने ही वर्ग का, जिस वर्ग का है यह आपका, यानी बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण भी हो जाता है। उदाहरण के लिए इसे कार है तो इसको क्या लिख सकते हैं? अहंकार। अहंकार, यानी पहले वाले में अगर यह स्पर्श वर्ण से जुड़ता है
तो म आपका अनुस्वार में बदल देता है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है, आप बाद वाले वर्ण का लेंगे तो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब ये संगम कैसे लिखाता है, इस तरीके से भी लोग संगम लिखते हैं, है कि नहीं। पंचम भी आपका इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा बुक में, पंचम। या फिर किंचित को भी यं का उदाहरण देते हैं, ऐसे भी लोग किंचित लिखते हैं। तो अर्थ क्या है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म आपका क्या अनुस्वार में बदल जाता है। या फिर बात करिए तो अपने बाद वाले वर्ण का, दूसरा जो रूल है, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। लेकिन ज्यादातर इन्हीं का उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं उसका उपयोग देखने को मिलता है। इसके बाद जो आपका है, आपका जो पांचवा है वो है आपका झयो हो अंतर श्याम। जो व्यंजन संधि का पांचवा सूत्र है वो क्या है आपका, झयो हो अन्य तरश्याम। झयो हो अन्य तरश्याम, ये क्या कहता है आपका कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के, वर्ग का मतलब ये हर बार है कि किसी भी वर्ग के, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद हो आए तो, क्या है आपका, हो आए तो अपने पहले वाले वर्ग का चतुर्थ वर्ण या पूर्व वाले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो वह पहले वर्ण का, पहले वर्ण का, पहले वर्ण का क्या होता है, चतुर्थ वर्ण। पहले वर्ण का चतुर्थ वर्ण तथा बाद वाले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, तथा बाद वाले वर्ण का, बाद वाले वर्ण का, वर्ण का तृतीय, तृतीय वर्ण हो जाता है। बात आ रही समझ में। देखिए थोड़ा सा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या है, इंडिकेशन में हो आए तो, क्या है, हो आए तो पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण तथा बाद वाले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए आप, वाक जोड़ हरि, जैसे वाक जोड़ हरि, वाक जोड़ हरि, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाग घरी। देखिए कैसे बदल रहा है, वाग, वाग घरी, वाग घरी। ध्यान दीजिए कि तृतीय और चतुर्थ कहता है प्रथम वर्ण के बाद हो आए तो क्या, तृतीय और चतुर्थ दोनों में बदल रहा है। प्रथम वर्ण क्या है तो वो पहले वर्ण का चतुर्थ वर्ण तथा बाद वाले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। वाक जोड़ हरि, वाग घरी। एक दो उदाहरण जो देते हैं, उत जोड़ हार, ये भी कई बार आपका पूछता है, उत जोड़ हार, ये क्या हो जाए आपका, उद्धार। देखिए द और द दोनों है, उत जोड़ हार क्या है, तब तथा दध, तो उत जोड़ हार उद्धार। तत् जोड़ हित, तत् जोड़ हित, ये क्या हो जाएगा, तद्धित, तद्धित। यानी इस प्रकार देखते हैं कि यदि
किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो अपने प्रथम वर्ण का वह तृतीय और चतुर्थ वर्ण हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मो अनुस्वार, जो आपका छठवां है। इसमें तो और लिख सकते थे, जगह आपका है ही। ये जो है आपका छठवां, ये क्या है आपका मो अनुस्वार। मो अनुस्वार देखिए, ये जो है आपका व्यंजन संधि का छठवां जो है क्या आपका मो अनुस्वार है। और कि सर खाली लिखिए रहे हैं, ये देखिए समझ में आ रहा, पिछला उच्च जोड़ आ रहा कि प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो अपने प्रथम वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ध्यान देना इस बात को। उच्च जोड़ हार उद्धार, तत् जोड़ हित तद्धित। मो अनुस्वार देखते ही क्या कहे, यदि मो के बाद, ये देखिए यदि मो के बाद, यदि मो के बाद अंतःस्थ, मो के बाद अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण या आपका ऊष्म वर्ण, या ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण आए तो क्या हो गया, यदि मो के बाद अंतःस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए तो मो के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो मो के स्थान पर, किसके स्थान पर, मो के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मो के स्थान पर आपका अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका उदाहरण, आपको कुछ बात समझ में आएगी। जैसे सम जोड़ योग, अच्छा अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, या र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्ण जिससे बोलने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है, जैसे आपका तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स और हाँ स्र, ये सारा का सारा आपका ऊष्म वर्ण है। जैसे आपका समजोड़ योग, समजोड़ योग क्या हो जाएगा आपका संयोग, समजोड़ योग संयोग। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इसी सूत्र से पूछता है। जैसे समजोड़ सारह, ये क्या हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से पता है कि संसार, समजोड़ सारा संसार है। और क्या समजोड़ वाद, जितने भी सारे उदाहरण हैं आपको हम लिख देंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। समजोड़ वाद, संवाद और समजोड़ हार। देखिए सम जोड़ हार, समजोड़ हार, समजोड़ हार आपका क्या हो जाएगा, संहार, समजोड़ हार संहार। अब एक जो है स्वयंवर जयमाल वाला, उसका क्या हो जाएगा, स्वयं जोड़ वारा, स्वयं जोड़ वारा, यानी अपना वर चुन लेना अपने आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयं जोड़ वारा स्वयंवर। ये देखिए सारे इंपोर्टेंट उदाहरण है आपके, किसके, मो अनुस्वार के। कहता है कि यदि मो के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण है, अंतस्थ वर्ण य र ल व को सिंपल में याद रखते हैं, य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और जिसको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है उसको ऊष्म वर्ण कहते हैं।